अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम ब्लॉग जो है वो अपनी थीम के अंदर किस तरह ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक सेक्शन बनाता हूँ जी। यहाँ से हम दे जी ब्लॉग सेक्शन। नाम कोई भी आप रख सकते हैं। टाइप अपने से जो है वो अपने सेक्शन की लिक्विड की रखनी। ये सेक्शन बनाने के बाद हमारे पास इस तरह का सिंटैक्स आएगा स्कीमा का। ठीक है, यहाँ पे सेटिंग्स की जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं। यहाँ पे सॉरी, इसके बाहर आपने जो है वो डिफाइन करनी है ब्लॉक्स, कोमा लगा के यहाँ से ब्लॉक्स। ये कीवर्ड है, आपने इस तरह ही लिखना है। ठीक है, फिर यहाँ पे ब्लॉक्स के अंदर जो है वो सेटिंग्स हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, क्या चीज़ हमने अपने ब्लॉक के अंदर शो करवानी है। और सबसे पहले हम नेम डिफाइन कर देते हैं। ब्लॉक का नेम क्या रखना है जी, इमेज कोमा। यहाँ पे मैं बता देता हूँ जी टाइप। नेम और टाइप हम जो है वो ब्लॉक की डिफाइन करते हैं सेटिंग्स डिफाइन करने से पहले। स्क्वायर ब्रैकेट्स के बाद आपने जो है वो कर्ली ब्रेसेस लगानी है। ठीक है, उसके अंदर आपने ये चीज़ लिखनी है। टाइप भी आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं जो नेम है वही रख लेता हूँ जी, इमेज। इसके बाद हम सेटिंग्स जो है वो ब्लॉक की डिफाइन करेंगे। मैं ब्लॉक के अंदर जी एक इमेज लेता हूँ। इमेज की जो टाइप है वो इमेज पिकर है। के अलावा इसकी टाइप हम डिफाइन करते हैं सेटिंग और आईडी और साथ लेबल। ये चीज़ें मस्ट है किसी भी सेटिंग को डिफाइन करने के लिए। लेबल में रख लेता हूँ जी इमेज। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ये हमने सेटिंग्स डिफाइन कर दी है अपनी ब्लॉग की। और ब्लॉग का डाटा हम किस तरह गेट कर सकते हैं, क्योंकि ब्लॉग जो है वो ब्लॉक्स जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा, इसका मतलब है कि ये अरे है। ठीक है, और अरे में से डाटा गेट करने के लिए हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं। तो यहाँ भी हम जो है वो ब्लॉक का डाटा गेट करने के लिए फॉर लूप का यूज़ करेंगे। ठीक है, फॉर इन और ब्लॉक। ये ब्लॉक की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ फॉर एग्जांपल बी लिख लेता हूँ। बी सेक्शन डॉट ब्लॉक्स। अच्छा, जो ब्लॉक्स है उनको फॉर लूप की जो आइट्रेशन जो होती है वो इस तरह से हम करते हैं कि जी सेक्शन डॉट ब्लॉक्स, मतलब सेक्शन के अंदर जो ब्लॉक्स है उनको आइट्रेट करना है। ठीक है, उनको एक एक करके उसमें से जो चीज़ें हैं वो हमने गेट करनी है। इसलिए मैंने यहाँ पे सेक्शन डॉट ब्लॉक्स, और सेक्शन डॉट ब्लॉक्स का डाटा जो है वो इस बी वेरिएबल के अंदर 1 बाय 1 हर आइट्रेशन पे आता रहेगा। ठीक है, तो लिक्विड के अंदर एक चीज़ है कि जब आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो उसको हम एंड भी करना पड़ता है। जैसे फॉर लूप हमने यहाँ से स्टार्ट किया है फॉर से, तो हम इसको एंड फॉर से एंड करेंगे। अच्छा, अब डाटा जो है हमने शो करवाना है अपना इमेज को। तो इमेज नॉर्मली हम इमेज टैग के अंदर ही शो करवाते हैं। एसआरसी एट्रीब्यूट के अंदर हम पाथ देते हैं। यहाँ पे जो पाथ आएगा वो आपके ब्लॉक से आएगा। तो ब्लॉक का डाटा हमारा पी वेरिएबल के अंदर है, तो हम करेंगे जी बी डॉट सेटिंग्स। जो हमने ब्लॉक की सेटिंग डिफाइन की है यहाँ, ये जो सेटिंग हमने डिफाइन की है ये, तो इसकी जो भी हमने जो है वो फील्ड उठानी है। ठीक है, यहाँ पे इमेज पिकर है तो उसको उठाने के लिए हम जो इसकी आईडी यूज़ करेंगे। ये जी आईडी है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। सेटिंग डाग उसकी जो आईडी सेटिंग
ठीक है, और स्लैश फिल्टर, ये फिल्टर भी इसको बोल दे, तो मैं इसको नॉर्मल वर्ड में बोल रहा हूँ। इमेज गेट करने का तरीका जो है वो LeetCode के अंदर ये है कि आप SRC के अंदर सेटिंग्स डिफाइन करो और फिल्टर लगाओ, इसके साथ इमेज URL, और ये मास्टर वर्ड आपने लिखना है। मास्टर का मतलब है जो इमेज है रियल वही हमें चाहिए, ठीक है, उसको यानी हम छोटा बड़ा साइज जो है वो उसको नहीं करते, तो दैट्स वाई जो है हमने मास्टर वर्ड यूज़ किया है इमेज गेट करने के लिए। ठीक है, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ जी, और इसके अलावा मैं यहाँ पे जो है वो प्रीसेट्स डिफाइन कर देता हूँ ताकि मेरा जो है वो सेक्शन थीम कस्टमाइजर के अंदर शो हो। तो कॉमा लगाता हूँ मैं यहाँ जी। प्रीसेट्स, प्रीसेट्स के बारे में मैंने एक बाकायदा वीडियो भी बनाई हुई है, ठीक है, तो उसका भी जो है वो लिंक मैं नीचे दे दूँगा, आप यहाँ वहाँ से देख सकते हैं कि प्रीसेट्स क्या चीज़ है और क्या काम करती है। यहाँ पे मैं नाम देता हूँ जी ब्लॉग सेक्शन। माय ब्लॉग सेक्शन लिख देता हूँ। ये जो है वो हमें थीम कस्टमाइजर के अंदर शो होगा, थीम एडिटर के अंदर, और ये जो नेम है ये सेक्शन का नेम है, ये हमें कस्टमाइजर के अंदर शो होगा। तो मैं इसको भी कोई नाम दे देता हूँ जी ब्लॉग सेक्शन। सेव कर लेते हैं जी। यहाँ से मैं कस्टमाइजर के अंदर जाता हूँ, कस्टमाइज थीम, यहाँ से मैं जाता हूँ अपना सेक्शन ऐड करता हूँ जी। एक मिनट, एक सेक्शन मुझे डिलीट करना पड़ेगा फिलहाल। यहाँ से ऐड सेक्शन से मैं जाता हूँ जी, मैंने लिखा था माय ब्लॉग सेक्शन। ये जो है वो थीम एडिटर है। थीम कस्टमाइजर के बारे में मैं बता देता हूँ जी क्या है। ये जो है हमारा थीम कस्टमाइजर है जिसके अंदर ये ब्लॉग सेक्शन शो होगा, और जो ब्लॉग मैंने ऐड किया वो ये वाला है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं करूँ ऐड इमेज, ये ब्लॉग का नेम है, अगर मैं आपको दिखा दूँ, ये है जी ब्लॉग का नेम इमेज, ये वहाँ पे शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ से डाटा, यहाँ से मैं इसको ब्लॉग को ऐड कर देता हूँ, ये ब्लॉग के अंदर हमारे इमेज ऐड की थी, तो ये हमारे पास जो है वो इमेज शो हो। यहाँ से मैं इमेज ऐड कर देता हूँ, डन, सेव कर देता हूँ, ये हमारे पास इमेज शो हो गई, ठीक है। अच्छा, ब्लॉग का क्या फ़ायदा है? ब्लॉग का ये है कि हम कम कोड के अंदर ज़्यादा काम कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ किस तरह। अच्छा, मैंने वहाँ पे एक ही दफ़ा जो है वो इमेज पिकर फील्ड जो है वो डिफ़ाइन की है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल टाइम्स जो है हम ब्लॉग की मदद से उसको इटरेट करवा सकते हैं। कम कोड के अंदर हम जो है वो लेस कोड के अंदर हम ज़्यादा काम कर सकते हैं। यहाँ से मैं जितनी मर्ज़ी बार चाहूँ ब्लॉक ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो ब्लॉक का फ़ायदा ये है कि हम लेस कोड के अंदर जो है वो ज़्यादा काम कर सकते हैं, और इसका एक ये फ़ायदा है कि अगर हमारे पास एक डिज़ाइन सेम है, फॉर एग्जांपल जिस तरह होता है कि प्रोडक्ट होता है, उसकी हम एक टाइल डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है, उसका डिज़ाइन बना लेते हैं, और इसी टाइल को हम कॉपी करके उसका कोड कॉपी करके जो है वो लिखते हैं। यहाँ पे ये होता है कि हम एक ब्लॉग बना लेते हैं और इसी ब्लॉग को कस्टमाइज़र से ऐड करते हैं, ठीक है, और सिंपली जो है वो हम अपना टास्क परफॉर्म कर लेते हैं।
ब्लॉक जो है वाइडली यूज होता है शॉपिफाई के अंदर। ठीक है, तो मैं कुछ वेबसाइट दिखाऊंगा आपको जहाँ पे मैंने ब्लॉक के अंदर काम किया हुआ है इन रियल प्रोजेक्ट्स में। ठीक है, ये मल्टीपल इमेजेस हमें शो हुई। ये जो चीज़ बनी है, ये इमेज है हाइडिंग और ये पैराग्राफ, ये एक ब्लॉक बनाया है हमने, एक डिज़ाइन बनाया है ब्लॉक का, फिर उसी ब्लॉक को जो है हमने बार बार ऐड किया है। ठीक है, जिस तरह मैंने यहाँ पे कस्टमाइज़र के अंदर ऐड किया है, इस तरह 3 इमेजेस ऐड की हैं। इसी तरह हमने एक ब्लॉक का डिज़ाइन बनाया और इस ब्लॉक को हमने बार बार ऐड किया। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में जो है वो पूछ सकते हैं। और अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मज़ीद इस तरह की वीडियोस जो है वो हम आपको जो है वो प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।